नमस्ते दोस्तों, आज हम एमए द्वितीय सेमेस्टर समाजशास्त्र पेपर पढ़ेंगे। इसका ये सिलेबस है। इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। पहले अतिलघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद जो है फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को पढ़ाएंगे। दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या के प्रकार। आत्महत्या के 3 आदर्श प्रारूप। दुर्खीम ने आत्महत्या के आंकड़ों को सांख्यिकीय विश्लेषण द्वारा देखा है कि उन्होंने आंकड़ों के आधार पर आत्महत्या को 3 प्रकार से रखा है। स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में पार्सन्स कहते हैं कि आत्महत्या के प्रकार वस्तुतः प्रारूप हैं। ये इस तरह हैं। नंबर 1, अहमवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या प्रायः वे लोग करते हैं जिन्हें अहम बहुत प्रबल होता है। ऐसे व्यक्ति अपने स्वयं को समाज से बहुत ऊंचा समझते हैं। नंबर 2, परार्थवादी। दुर्खीम ने वैसे स्पष्ट रूप से कहीं भी परार्थवादी आत्महत्या की परिभाषा नहीं दी है। वे कहते हैं शायद ऐसा करने की आवश्यकता भी उन्हें नहीं थी। परार्थवादी आत्महत्या को कई बार सुखपरक आत्महत्या भी कहते हैं। दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो समुदाय के हित के लिए स्वयं को न्यौछावर कर देते हैं, स्वयं इस लीला समाप्त कर लेते हैं। ये 2 प्रकार की आत्महत्याएं हो गई। और यांत्रिक एकता की अवधारणा भी इन्होंने ही दी थी। यांत्रिक एकता जिस प्रकार के सदस्यों में विचारों, प्रथाओं, रूढ़ियों की समरूपता पाई जाती है, उसे समाज में एकता में यांत्रिक एकता पाई जाती है। आदिम समाजों में इसी प्रकार की यांत्रिक एकता पाई जाती है। दुर्खीम ने कहा है कि सामाजिक क्रियाओं का झुंड जनमत के संरक्षण में होता है। नंबर 3 क्वेश्चन है वैधानिक सत्ता। वैधानिक सत्ता, मैक्स वेबर का कहना है कि सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों के पास कोई न कोई सत्ता अवश्य होती है। सरकारी पदाधिकारी होने के नाते वह उस सत्ता का प्रयोग करते हैं। इस सत्ता को वैधानिक सत्ता कहते हैं। वह सत्ता एक व्यक्ति के द्वारा निर्धारित नहीं होती, वरन इसका निर्धारण वैज्ञानिक नियमों द्वारा किया जा सकता है। इस सत्ता के अधिकारी व्यक्ति वैज्ञानिक नियमों के अंतर्गत सत्ता का प्रयोग कर सकता है। नंबर 4 क्वेश्चन, परंपरागत सत्ता से आप क्या समझते हैं? परंपरागत सत्ता, जो सत्ता परंपरागत विश्वासों पर आधारित होती है वह परंपरात्मक सत्ता कहलाती है। सत्ता प्राचीन काल के ग्राम पंचायत के स्वरूप में समझी जा सकती है। इसके अतिरिक्त पितृसत्तात्मक परिवार में पिता की सत्ता, मातृसत्तात्मक परिवार में माता की सत्ता आदि का उदाहरण परंपरात्मक सत्ता होती है। ये उदाहरण इस प्रकार की सत्ता वैधानिक द्वारा प्रतिबंधित होती है।